हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। हॉटलिंक्स बीच सेमेस्टर 4 इको ऑनर्स 18 तारीख को एग्ज़ाम है हमारा, तो उसमें आई होप ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। पहले भी ये क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज़ डिक्टो कॉपी पेस्ट ये 3-4 कॉलेजेस के इंटरनल में आ चुका है। तो पहले तो मैं यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु प्लीज़ ये क्वेश्चन पेपर में मत डालना, बट आज के दिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। साला साम दाम दंड भेद जैसे मर्जी हो, ये सवाल ज़रूर आए, क्योंकि भाई हमें अब वो चीज़ आती है ना, यही तो मनुष्य जीवन है। जो चीज़ हमें आती है हम वही चाहते पेपर में आए, जो हमें नहीं आती वो हम चाहते पेपर में ना आए। तो इसलिए अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये पेपर में आए, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन करना आता है। इसी कारण पहले नहीं आता था, आज की डेट में आता है। तो अब जब आती है कोई चीज़ तो इसलिए पेपर में आनी चाहिए ताकि हमें पूरे नंबर मिले। सो आओ यार, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लगा दी है। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है कंसिडर हॉटलिंग मॉडल वेयर 2 पेट्रोल स्टेशन लेबल्ड A and B आर लोकेटेड एट अ लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर, कंज्यूमर्स आर यूनिफॉर्मली लोकेटेड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस, डी का मतलब डिस्टेंस, A इज लोकेटेड एट 1/4 ऑफ अ किलोमीटर एंड B एट 1 किलोमीटर, production is costless, find their demand function, will they charge the same price, find the profit of the 2 petrol stations। ओके जी, हमने क्या किया, जैसे इसकी एक थ्योरी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, तो उसी को मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। 0 से लेके 1 किलोमीटर लेंथ है। बी कहाँ बैठा है? बी बैठा है 1 किलोमीटर पे, तो ये बैठा बी एट 1 किलोमीटर। ए कहाँ बैठा है? ए बैठा है 1/4 ऑफ अ किलोमीटर, तो ए की जगह डाल दिया 1/4। ठीक है जी। देन दिस इज माई एक्स, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? टोटल लेंथ 1 किलोमीटर, तो 2 × 1 कितना होगा? दैट इज़ 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है द कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट, बंदा इनडिफरेंट है, वो ए से पेट्रोल भरवाए या बी से भरवाए। तो ये इक्वेशन याद रखना। अब ये कहाँ से आई? साला जहाँ मर्जी से है, चांद से है, सूरज से है, बस ये फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है जी। पी ए प्लस टी इंटू एक्स माइनस ए विल बी इक्वल टू पी बी प्लस टी इंटू बी माइनस एक्स। टी क्या था? ट्वाइस ऑफ डी। डी कितना था? 1, तो 2 × 1 कितना होता है? 2। ए क्या है? ए की वैल्यू है 1/4, तो ए की जगह डाला 1/4। पी बी प्लस टी कितना है? 2D, 2 × 1 सेम वैल्यू 2 इंटू बी। बी की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एक्स की वैल्यू आ गई पी बी माइनस पी ए बटे में 4 प्लस 5/8। सो दिस इज़ योर क्यू ए। यही पहला पार्ट है, फाइंड द डिमांड फंक्शन। तो ये डिमांड फंक्शन मेरे पास ए का आ गया, क्यू ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या दिखाता है? ऑल द पीपल बिटवीन 0 एंड एक्स विल बाय फ्रॉम ए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? हमारी जान नहीं थी। एक्स की वैल्यू पेपर में मत लिख के आ जाना ये कि एक्स तो हमारी जान थी। एक्स कौन है? ये है, और यही आपका डिमांड फंक्शन है ए का। ठीक है, आप इसे नोट कर लो प्लीज़। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखना, ये आपकी रीडिंग का फॉर्मूला है, तो वहीं से मैंने पिक किया है। नेक्स्ट इज, अब रिमेनिंग बायर्स कहाँ से लेंगे? रिमेनिंग विल बाय फ्रॉम बी। वो कैसे पता चलेगा? दैट इज़ क्यू बी 1 माइनस एक्स। आपके पास एक्स की वैल्यू थी, इसको 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से ये एक्स मैंने यहाँ दोबारा डाल दिया, सॉल्विंग कर दी, क्यू बी आ गया 3/8 प्लस पी ए माइनस पी बी बटे में 4। ठीक है जी। उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा है? कहते हैं विल दे चार्ज द सेम प्राइस, तो प्राइस निकाल लेते हैं। और थर्ड पार्ट उसने पूछा प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बताने हैं दोनों पेट्रोल स्टेशन के, तो प्रॉफिट लगाओ टी आर माइनस टी सी, पाई ए निकालो पेट्रोल स्टेशन ए का, दैट इज पी ए इंटू क्यू ए। पी ए एज इट इज़, क्यू ए की वैल्यू क्या थी? पी बी माइनस पी ए बटे में 4 प्लस 5/8। मैंने यहाँ डाल दिया, सॉल्व कर दिया, डेल पाई बाय डेल पी ए से डिफ्रेंशिएट मारा, पी बी के कॉन्टेक्स्ट में एक इक्वेशन आ गई। अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन आ गई। बचपन का प्यार, बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हो 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, जैसे मर्जी सॉल्व कर दो। तो डेल पाई एट बाय डेल पी ए आ गया। देन पाई बी निकाला, पी बी इंटू क्यू बी, इसको सॉल्व किया, वैल्यू डाल दी, डेल पाई बाय डेल पी बी किया। यहाँ से देखो पी ए की वैल्यू निकाल दी, 2 प्राइस बी माइनस 1.5, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट मार दो, प्राइस ऑफ बी आ जाएगा, डैट इज़ 1.84। देन ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, 1.84 इंटू में 2 माइनस 1.5, ये आ गया 2 रुपये के आसपास। तो उसने पूछा था विल दे चार्ज सेम प्राइस? नो। बी कितना? 1.84। ए कितना? पेट्रोल स्टेशन ए कितना ले रहा है? 2 रुपये 17 पैसे। देन उसने हमसे क्वांटिटीज़ भी पूछी है, मतलब प्रॉफिट पूछा है, तो क्वांटिटी निकालनी होगी। क्यू ए कितना होता है? एक्स के बराबर पी बी माइनस पी अपॉन 4 प्लस 5/8। यही थी ना एक्स की वैल्यू, ये देखो ऊपर भी लिखी हुई है मैंने यहाँ, ये रही। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने एक्स निकाल दिया, कितना आ रहा है? एक्स मतलब क्यू ए। सेम काम बी के लिए किया। बी कितना है? 1 माइनस एक्स, तो एक्स कितना आया? 0.54। 1 में से 0.54 गए कितने? 0.46, तो बी की क्वांटिटी कितनी आ गई? 0.46। प्रॉफिट क्या होता है? पी ए इंटू क्यू ए। पी बी का कितना? पी बी इंटू क्यू बी, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे मिल गए। हैप्पी बर्थडे। सो दिस वाज द क्वेश्चन, नाउ इट इज़ ईजी। सो आप ये प्लीज़ एक बार नोट कर लो। मैं इसको एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर से।
क्यू बी क्या होगा, पाई ए क्या होगा, पाई बी क्या होगा। बस ये इक्वेशन फॉर्मुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यही मेन काम है, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। ठीक है जी। सो नाउ आई जस्ट प्रे, हे प्रभु परमात्मा ये सवाल पेपर में डाल दो, क्योंकि हमें आता है, हमारे नंबर आने चाहिए, बाकी साला जो मर्जी करे उससे हमें क्या लेना देना। ये इसका फ्रंट पेज है, ये डायग्राम नोट कर लेना। बस ये इक्वेशन की गेम थी। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट, क्योंकि अब हमें आता है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।